सौम्या की परेशानी देखकर उसकी भाभी सौम्या को प्यार से समझाते हुए बोली, हाँ सौम्या, शादी के बाद जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती हैं और रोज रोज तुझे एक ही तरह के काम भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर तू ये सोचकर करेगी कि तू जो कर रही है वो अपनी फैमिली के लिए कर रही है, घर वालों की केयर करने के लिए कर रही है, तो वो तुझे सिर्फ एक काम नहीं लगेगा, बल्कि तुझे वो करने में मजा आने लगेगा। अभी तो तुझे पढ़ाई का भी टेंशन है, कॉलेज भी जाना है और तेरे अपने कई सारे काम हैं, जिनकी वजह से तुझे घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन बाद में जब तेरे पास केवल यही मकसद होगा कि तुझे अपनी फैमिली की केयर करनी है, तो तू इन्हीं कामों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देगी और पूरे मन से हर वो काम करेगी जिससे तेरा घर और तेरे घर के सारे सदस्य अच्छे से रह सके। उनकी पसंद का खाना बनाना, उनके लिए घर को साफ रखना और सजा कर रखना, खुद अच्छे से तैयार होकर रहना और शाम को साहिल के आने का इंतजार करना। तुझे इन सब चीजों में ही मजा आने लगेगा। सौम्या पूनम की सारी बातें सुनती रही, फिर मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन भाभी एक और टेंशन है, मुझे ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता है। सुनकर पूनम हंसने लगी और बोली, हाँ वो तो मैंने खाना खाते समय सोचा था कि तुझे बताऊंगी कि तुझे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है अभी। पूनम सोचते हुए आगे बोली, अच्छा एक काम करते हैं, अभी जितने दिन तू कॉलेज नहीं जा रही है ना, मैं तुझे खाना बनाना सिखा दूं। इसी बहाने मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और तुझे भी घर के काम करने में मजा आने लगेगा। सौम्या बोली, भाभी आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे कोई काम नहीं करवाना चाहती। पूनम उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, अरे काम मैं नहीं करूंगी, मैं तो केवल तुझे इंस्ट्रक्शंस दूंगी, करना तो तुझे ही पड़ेगा। सौम्या हंसने लगी और बोली, अच्छा ठीक है, फिर आज से ही अपनी कुकिंग क्लासेस शुरू कर देते हैं। सौम्या की भाभी ने कहा, ऐसा कर, तू पहले लिस्ट बना ले, तुझे क्या क्या सीखना है, तो हम रोज के हिसाब से एक एक डिश बांट लेंगे और तेरे भैया के जाने के बाद मैं तुझे बता दिया करूंगी, तू बना लिया करना। इस तरह डिनर की भी तैयारी हो जाएगी और तेरी प्रैक्टिस भी। सौम्या हंसकर बोली, हाँ ठीक है भाभी। पूनम के इस आइडिया से सौम्या को अब खाना बनाने में भी मजा आने लगा था। वो जब भी कोई नई डिश बनाती तो उसे साहिल की याद आ जाती और साहिल के हाथों का बना हुआ खाना भी। घर के कामों को करते हुए सौम्या अपनी शादी के बाद आने वाले दिनों को इमेजिन करती और सोचती कि शादी के बाद वो ऐसे ही अपने साहिल के लिए रोज नए नए पकवान बनाया करेगी। साहिल ऑफिस जाएगा तब वो अपने घर को अच्छे से सजाएगी और खुद भी सज संवर कर साहिल के आने का इंतजार करेगी। इस तरह सोचते हुए सौम्या कभी कभी अपने ही विचारों पर हंसने लगती और सोचती, शादी के बाद हर लड़की यही सब तो करती है, कुछ नया तो नहीं है इसमें। फिर भी जाने क्यों सोचकर इतना अच्छा लगता है, जैसे मैं इस दुनिया की इकलौती लड़की हूं जो ये सब करूंगी। ऐसे ही सोचते हुए सौम्या अपनी भाभी की हेल्प से धीरे धीरे काफी अच्छा खाना बनाना सीख गई और ये 8-10 दिन कैसे निकल गए उसको पता भी नहीं चला। जैसे पहले दिन वो बहुत डर रही थी, इन थोड़े से दिनों में ही घर के हर काम को लेकर उसके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया था। अब उसे लगने लगा था कि शादी के बाद वह आराम से अपना घर संभाल सकती है और साहिल को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर भी खिला सकती है। जब सौम्या ने ये सब बातें साहिल से डिस्कस की तो साहिल उसकी बातों को सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, अच्छे सपने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। शादी के बाद तुम्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और वैसे भी ये सारे काम तो जिंदगी भर चलते रहते हैं। सौम्या उसको टोक कर बोली, अरे यार तुम ना पूरे क्रेज को खत्म कर देते हो, पता है कितना अच्छा लगता है सब कुछ सोचने में। तो साहिल बोला, अच्छा बाबा जो सोचना है सोच लो, वैसे भी तुम्हें जो काम खुशी दे मैं उसके लिए क्या मना कर सकता हूँ कभी। लेकिन मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि तुम्हें घर के कामों को लेकर या खाना बनाने को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ भी बटा दिया करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारी भी जॉब लग जाए, फिर हम दोनों घर का काम भी आधा आधा बांट लेंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे और दोनों साथ में जॉब भी करेंगे। साहिल की बातें सुनकर सौम्या हंसने लगी और सोचने लगी, साहिल का सोचना भी सही है, लेकिन आने वाले समय में मेरी जॉब लगेगी या नहीं ये मैं अभी से कैसे सोच सकती हूँ। शादी के बाद पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलेगा,
अभी तो ये भी नहीं पता। और फिर केवल साहिल थोड़ी ना रहेगा मेरे साथ, उसकी पूरी फैमिली रहेगी। आज जैसे मेरी भाभी मेरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाती हैं, मुझे भी तो साहिल की फैमिली का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन साहिल को ये सब बातें कौन समझाए? ये सोचकर सौम्या अपने ही ख्यालों में खो गई। इस तरह साहिल ने जो कहा वो हाँ हाँ करके सुनती रही, पर उसने साहिल की एक भी बात को सीरियसली नहीं लिया। एक तरफ साहिल था जो अक्सर सोचता कि अगर एक बार उसकी जॉब लग जाए फिर वो पूरा फोकस सौम्या के करियर पर करेगा और उसे पढ़ने के लिए एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी समय देगा, जिससे उसकी भी अच्छी सी जॉब लग जाए। वहीं दूसरी तरफ सौम्या अलग अलग तरह के सपने देख रही थी। वो जब भी साहिल के साथ खुद को उसकी वाइफ के रूप में देखती तो उसके ख्यालों में अकेला साहिल ना होकर उसका पूरा घर, पूरी फैमिली, घर के ढेरों काम और न जाने क्या क्या होता। इस तरह साहिल और सौम्या दोनों के विचार थोड़े अलग अलग होने लगे थे। अब शादी के बाद एक्चुअली में क्या होगा, ये ना तो सौम्या जानती थी और ना ही साहिल। फिलहाल दोनों ही अलग अलग कंडीशन में थे। साहिल अपनी पढ़ाई में बिजी था और सौम्या अपनी भाभी की देखभाल में। इसलिए दोनों ही अपने फ्यूचर को उसी एंगल से देख रहे थे। पर सच में आने वाले समय में क्या होने वाला है, जानने